नमस्कार दोस्तों, अभी मैं बहादुरपुर विधानसभा के देवकुली गांव में हूं और हमारे साथ मौजूद हैं जदयू के कद्दावर नेता मदन सहानी सर। सो दोस्तों, अभी हम जानेंगे इनको कि इनसे कि इस क्षेत्र की जनता इनको क्या चाहती है और ये क्षेत्र में जो चुनावी सरगर्मी है ये काफी जोर से चल रहा है। सर, जैसा कि अभी हमने गाँव में भ्रमण किया और काफी जगहों से आपका फीडबैक और बाकी क्षेत्र का फीडबैक लिया तो लोग काफी आपसे पॉजिटिव हैं और लोगों को फिर से आपसे उम्मीद है। और पिछले कार्यकाल को देखते हुए और सर जो आगे का चुनाव जो 6 तारीख से लेकर 11 तारीख का जो चुनाव होना है सर, इसके बाद आगे की जो प्रक्रिया होगी इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं और क्या सोचते हैं सर? अभी तो हम लोग चुनाव में मैदान में है जी, और अभी तो सिर्फ चुनाव के बारे में सोच रहे हैं, लोगों से जनसंपर्क साध रहे हैं और लोगों का समर्थन भरपूर मिल रहा है और हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि चुनाव अच्छे अंतर से हम लोग जीतेंगे। और ये हमारे यहाँ तीसरा चुनाव है जी, पहले हम गौरा में ये कर रहे हैं और हम लोग लगातार यहाँ सेवा किए हैं, क्षेत्र का विकास किए हैं और ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कारण ये संभव हो पाया है। और हमने उनका जितना भी बनाया हुआ योजना है उसको जमीनी स्तर पर अपने क्षेत्र में भी उतारने में पीछे नहीं रहे हैं और यही कारण है कि आज 700 करोड़ से ज्यादा का योजना हम लोग अपने विधानसभा में दिए हैं। उसमें सड़क भी है, बिजली है, पुल का निर्माण हम लोगों ने बहुत ज्यादा किया है। 16 पुल इस बार हम लोग दिए हैं, इससे पहले हम लोग थे तो 12 पुल दिए हुए थे। तो लगातार स्कूल में भवन का निर्माण हम लोग बहुत ज्यादा किए हैं और उसके बाद नदी में घाट का निर्माण कराए हैं, तालाब का निर्माण कराए हैं, हेल्थ वेलनेस सेंटर 18 हमने दिया है, APSC हमने 2 दिया है अपने क्षेत्र को। तो लगातार और सबसे खुशी की बात है कि बहादुरपुर विधानसभा में जो माननीय प्रधानमंत्री जी बिहार को दूसरा एम्स देने का काम किए, वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका चयन दरभंगा जिला किया और दरभंगा जिला में भी बहादुरपुर विधानसभा में ही एम्स का निर्माण हो रहा है। साथ साथ 2 केंद्रीय विद्यालय दरभंगा को मिला और दोनों केंद्रीय विद्यालय बहादुरपुर विधानसभा में बन रहे हैं। और तीसरा जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर आवासीय विद्यालय है 720 बेड का, वो भी आपको बहादुरपुर के हम लोग हनुमान नगर में 5 एकड़ जमीन दिया है जो 60 करोड़ के लागत से बनेगा। तो ये काम हम लोग लगातार कर रहे हैं और आगे भी हम लोग जब इतना काम यहाँ किए हैं तो आगे भी हम लोग की चाहत है कि बहादुरपुर किसी भी जिला का, सिर्फ दरभंगा ही नहीं, किसी भी विधानसभा में अगर कोई काम होता है तो उसमें ज्यादा से ज्यादा काम हम लोग करें और बहादुरपुर विधानसभा बिहार के मानचित्र पर, देश के मानचित्र पर एक अच्छा विधानसभा के रूप में हर काम में जो है आगे रहे और यहाँ के लोगों को खास करके रोजगार मिले। खास करके जो हमारा युवा वर्ग है उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बार जो 5 वर्षीय बीता है उसमें उन्होंने घोषणा किया था कि हम 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार देंगे, लेकिन उन्होंने प्रयास किया तो 10 लाख नौकरी और 40 लाख रोजगार देने का काम किया। अगली बार उन्होंने घोषणा किया कि हम 1 करोड़ युवाओं को नौकरी या रोजगार देंगे और उस दिशा में अभी उन्होंने काम शुरू कर दिया है और अभी कई जिला में उद्योग लगाने के लिए जमीन की खरीद सरकार स्तर पर की गई है और दरभंगा जिला में भी उसका काम हुआ है और वो भी दरभंगा जिला में बहादुरपुर विधानसभा में ही 385 एकड़ जमीन की खरीद की गई है। तो ये हम और सरकार का शर्त है कि हम उद्योग लगाने वाले उद्योगपतियों को जमीन फ्री में देंगे, मुफ्त में देंगे। शर्त ये रहेगा कि उनको हमारे यहाँ के युवाओं को नौकरी देना होगा। तो ये हम लोग को लगता है कि निश्चित रूप से ये सफल होगा और विभिन्न क्षेत्र में काम चल रहा है। सबसे बड़ी बात है कि लोग अच्छा महसूस कर रहे हैं। जो समाज में होना चाहिए कि लोग आपस में मिल के रहे, कोई लड़े नहीं, किसी के ऊपर कोई हावी नहीं हो, वो चीज यहाँ अच्छा वातावरण है और इस वातावरण को लोग खराब नहीं करना चाहते। सर, जैसा कि आपने कहा औद्योगिक कॉरिडोर
तो उसके प्रक्रिया में सर जैसे कि मोतीपुर में औद्योगिक कॉरिडोर आपका डेवलप हो रहा है, फिर सुपौल में डेवलप हो रहा है, जिससे कि युवाओं को जो है जैसे शिक्षा बिहार में ही मिलेगी और रोजगार भी बिहार में मिलेगी। तो ऐसे प्रक्रिया में यहाँ के युवाओं को नौकरी के रूप में जो सरकार काम करी है, बहुत अच्छा काम करी है जदयू सरकार। तो इसके संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे युवाओं के लिए और ये औद्योगिक क्षेत्र के लिए? आपको ये बात का भी जानकारी हम दे देते हैं जी कि 2005 से पहले बिहार के अंदर में मात्र 2 इंजीनियरिंग कॉलेज थे, मात्र 2 इंजीनियरिंग कॉलेज थे। जी, जी। आज 38 जिला में जो है इंजीनियरिंग कॉलेज है, और उस समय मात्र 460 सीट थी इंजीनियरिंग कॉलेज में, आज 14,469 सीट है। तो उससे पहले तो जो छात्र पढ़ना चाहते थे दूसरे ही जगह जाते थे, आज तो यहाँ रह रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं और 10 रुपया में इंजीनियरिंग का पढ़ाई पढ़ रहे। तो ये अच्छा है और रोजगार मिलेगा। चलिए ना। तो दोस्तों इसी के साथ आप सुन रहे थे RM न्यूज और मैं अभी प्रेजेंट टाइम में मौजूद हूँ मदन साहनी सर के साथ, जो बिहार के कद्दावर नेता कहे जाते हैं और ये जदयू के समाज कल्याण विभाग देखते हैं और इनका काफी अच्छा कार्य रहा है, जिसमें कि इन्होंने अपने माध्यम से बताने का प्रयास किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट से धन्यवाद।